आज की वीडियो में सिर्फ मैं वही क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा जो एग्जाम में एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, दर्जनों बार आया है। सच बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन मेरे पीछे आप देख रहे हो ना, इतना ही नहीं है ये। एक ही क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, अथवा 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 करके आया है। 5 नंबर का ये सवाल है। सोच के देखो, अगर ये सवाल, ये प्रश्न तुम्हें तैयार नहीं है, तुम एग्ज़ाम देने जाओगे तो तुम्हारे 5 नंबर वैसे ही कट जाएंगे। तो ये 5 अंक कंप्लीट करिए और देखिए वही क्वेश्चन, देखिए फिर से अथवा 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 करके कितनी बार रिपीट हुआ है। मैं अब इससे ज़्यादा क्या आपको बताऊं। जरा इसका डायग्राम देखिए, इसका फिगर देखिए। टोटली आपको आज इस वीडियो के अंदर वही वही चीज़ दिखाऊंगा जो आपकी परीक्षा से सीधे संबंध रखता है। ये चाहते हो कि ये चैप्टर नंबर 10 है, ये पूरा चैप्टर तो मिलेगा ही मिलेगा आज की वीडियो में, लेकिन चैप्टर नंबर 10 ही तो पूरी तैयारी करवाएगा नहीं। सभी चैप्टर अगर आपको चाहिए तो केवल और केवल 40 रुपये के क्रैश कोर्स में आपको ये PDF कोर्स मिल जाएगा। कितने का? 40 रुपये। 40 रुपये में फिजिक्स के पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 दोनों भाग का एक निचोड़ मिलेगा। उसमें कैसा क्वेश्चन होगा? ऐसा ही क्वेश्चन होगा। हर चैप्टर से जो क्वेश्चन बार 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 एग्जाम में आता है, सिर्फ वही क्वेश्चन छांट के मैंने उस PDF कोर्स में रखा है, जो आपको पढ़ के, तैयार करके, समझ के, याद करके एग्ज़ाम देने जाना है। हम आपको 1500 2000 क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं कि घबरा जाओ, देख के पढ़ना ही छोड़ दो। हम आपको सिर्फ 100 क्वेश्चन के आसपास दे रहे हैं, ताकि बच्चा आसानी से कम समय में पूरा कर ले और जब जब चाहे तब तब उसको दोहरा सके। इस नाते मैंने कम से कम क्वेश्चन लिया, जो बार बार आता है वही क्वेश्चन। और जो बार बार आता है वो तो लिया हूँ, लेकिन उसको पढ़ के नंबर कितना पाओगे? 70 नंबर का पूर्णांक है फिजिक्स में, 65 नंबर समझ लो फिक्स है। इस वाले PDF कोर्स से मैच करेगा। अब बारी आपकी है कि आप कब लेंगे, कब सोचेंगे, कब विचारेंगे या नहीं लेंगे, ये आपके ऊपर है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एप्लीकेशन का, डाउनलोड करो, जा करके परचेस करो। 40 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसी तरह से फिजिक्स का भी है, अनसाल पेपर भी है और मैथ का भी है। ठीक है, तो मैं आपको इसके हर एक क्वेश्चन को शुरू से दिखा रहा हूँ। और आप एक काम करो, अगर आप कहते हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो बिना पैसे के भी आज की वीडियो में जितने क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपको बिना पैसे के मिल जाएंगे। कैसे? आप वीडियो पूरा देखो, टिक लगा लगा के छोड़ देना अपने बुक में। अगर बुक नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है? या मन करे तो लिख लो। तुम्हारा ये आज की वीडियो के अंदर समझो, जितना भी बताऊंगा, क्वेश्चन दिखाऊंगा, सब फ्री है। लेकिन कोर्स लेने से पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर जो लोग कोर्स लेना चाहते हैं PDF कोर्स, वो लोग भी देख लें कि भाई ये कंटेंट कैसा है, क्वालिटी कैसा है, हम खरीदेंगे तो क्या पाएंगे, अच्छी चीज़ पाएंगे कि नहीं पाएंगे। एक बार देख लो पूरा कंटेंट। कोई टीचर यूट्यूब पर दिखाता उखाता नहीं है मेरे सिवा, ठीक है? अब देख लो। एकल झिर्री विवर्तन प्रारूप में द्वितीय निम्निष्ट के लिए विवर्तन कोण 60 डिग्री है। झिर्री की चौड़ाई लैम्डा के पदों में ज्ञात कीजिए। झिर्री की चौड़ाई लैम्डा के पदों में ज्ञात कीजिए। ये आपका न्यूमेरिकल है, 2025 में आया था। अब मेरे भाई, मैं आपको परिचय कराता हूँ 3 नंबर वाले क्वेश्चन। प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है? जरा देखो कितनी बार रिपीट हो रहा है। प्रकाश का व्यतिकरण कौन नहीं कहता कि एग्जाम में आएगा नहीं? हर व्यक्ति, हर टीचर, हर स्टूडेंट कहता कि आएगा आएगा। तो मैं आपको छांट के, इकट्ठा करके, सजा के दे रहा हूँ, ताकि आपको सिर्फ पढ़ना और तैयार करना रहे। ये प्रश्न देखो, 2016 में, 19 में, 25 में कितनी बार रिपीट हुआ है। कला संबद्ध स्रोतों से आप क्या समझते हैं, अथवा कला संबंध स्रोत से क्या तात्पर्य है? बात सेम है, ठीक है? लाइट चली गई, लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट करूंगा मैं, ध्यान से समझना, ठीक है? प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं? 2020 में, 25 में 2 बार ये रिपीट हो चुका है और इस बार इसके आने के चांसेस ज़्यादा है। लाइट चली गई है, थोड़ा उजाला कम हो गया, मैं ब्लैक दिखूंगा, लेकिन कंटेंट आपको सही दिखेगा, ठीक है? और यहाँ पर हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है, ये आपको बताना है। अथवा करके आया, अथवा करके आया, कई बार आया, कई बार रिपीट हुआ। मेरे भाई, सोच लो कि तुम कोई कोर्स खरीदने जा रहे हो, कोर्स के अंदर क्या क्या है उस चीज़ को मैं पहले ही दिखाते रहा हूँ, ताकि तुम पूरी अच्छी चीज़ पाओ, खुश रहो, कोई पछतावा न रहे, कोई डर न रहे कि मैं कहीं गलती से गलत चीज़ न खरीद लूँ।
अब कोई बहुत बड़ा अमाउंट है नहीं, 40 रुपया 2 किलो आलू का मूल्य है। ठीक है, आइए, ये उसका डायग्राम है मेरे भाई। ये हैंड रिटन पीडीएफ है, आंसर के रूप में हैंड रिटन है। ठीक है, यहाँ भी हैंड रिटन है। अब ये प्रश्न देखो, जबरदस्त है, 2022 में और 25 में एकदम तहलका मचा दिया था। ये भी हैंड रिटन आंसर में आपको मिल रहा है। ठीक है, अब ये प्रश्न आ गया फिर से आपके सामने दूसरा, 2023 में, 25 में, 20 में, 17 में, फिर 20 में, फिर 22 में, फिर 22 में। कितनी बार ये प्रश्न आया, अथवा 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 करके, कई बार आया है। आप इसको ध्यान से देखें, उसका ये डायग्राम है। डायग्राम आप सुंदर जितना बनाएंगे उतना ज़्यादा एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर देने की कोशिश करेगा। ठीक है, हैंड रिटन आंसर है, ये भी उसी का हिस्सा है, ये भी उसी का हिस्सा है। आप स्क्रीनशॉट लेते रहना। अगर स्क्रीनशॉट लेने में विलम्ब हो जाए, ना ले पाइए, तो वीडियो की स्पीड स्लो करके देखिए या पीछे भगा लीजिए। आगे पीछे तो आपके हाथ में है, स्लो और फास्ट तो आपके हाथ में है। अब यहाँ पर देखिए, विवर्तन व्यतिकरण में अंतर, व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ज़्यादा शानदार सवाल है। 17 में, 18 में, 25 में रिपीट हो चुका है। इस बार 2026 में आपके 12th के पेपर में बेटा आएगा, जरूर आएगा, घबराना मत। ठीक है, इसके अलावा बेटा ये सवाल मैंने आपको अब दिखाया शुरुआत में ही, ये तो आप देख ही चुके हैं, देख ही चुके हैं ना डायग्राम तक। इसके आगे इसका हैंड रिटन आंसर है, ये भी हैंड रिटन आंसर उसी का है, 5 नंबर का है, तो दीर्घोत्तरीय रहेगा ही रहेगा। ये सवाल देखो, ये भी दीर्घोत्तरीय है, 5 नंबर का। ठीक है, 5 नंबर का दीर्घोत्तरीय है। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए यंग के प्रयोग का सिद्धांत समझाइए। केंद्रीय फ्रिंज से किसी दीप्त फ्रिंज की दूरी के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। निगमन है, सूत्र का सत्यापन है, समझो डेरिवेशन है। कितनी बार एग्जामिनेशन में रिपीट हुआ है, जरा एक बार आप झांक लीजिए। और अथवा अथवा करके और ज्यादा है, इतना ही नहीं, देखो कितनी बार है बेटा, 20 में था, 21 में था, 22 में था, फिर 22 में था, हद से ज्यादा ये रिपीट हुआ है। 23 में था, 25 में भी था। क्या बात है। तो मुझे लगता है कि 2026 में आपके पेपर में आएगा। आप मेरी बात मान के तैयारी करोगे तो फायदे में रहोगे, घूमना स्टार्ट करोगे तो पता नहीं क्या होगा आपके साथ। ठीक है, तो 2026 के लिए ये पेपर और ये क्वेश्चन एकदम फिक्स है। 2026 में लिए फिक्स है ये। ठीक है, तो डरना नहीं है, बस डटे रहना है। इसके साथ चित्र बनाइएगा, हैंड रिटन आंसर लीजिए। ठीक है, और मैं आपको और भी क्वेश्चन दिखा दूं, जरा इसको देखिए। 2016 में, 21 में पहले आया था, इधर नहीं आ रहा है, लेकिन इसको भी आप थोड़ा सा इम्पोर्टेंट समझो, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं। इम्पोर्टेंट समझो लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं। लेकिन ये भी यार कई बार आ चुका है, अब तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा ही होगा। ठीक है, कई बार आ चुका हुआ। अथवा अथवा करके 22 में, 25 में, 22 में, 25 में, क्या बात है। पतली एकल झुर्री द्वारा एक वर्णीय प्रकाश के विवर्तन की विवेचना कीजिए। केंद्रीय उत्कृष्ट की कोड़ी चौड़ाई क्या व्यंजक प्राप्त किए। ये सूत्र सत्यापन है, डेरिवेशन है। ये 3 पेज में अथवा 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 करके लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इस सवाल को छोड़ना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। तो कुल्हाड़ी कौन मारना चाहेगा, है कोई है ऐसा? कोई नहीं है, तो रट लेना भाई। मैं कहता हूँ, अरे भाई, और बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा हाईलाइटेड सवाल तो यही है। मैं कहता हूँ कोर्स आपको फ्री में भी मैंने दिखा दिया। अब अगर पसंद आया हो तो जाकर के परचेज कर सकते, पसंद ना आया हो तो कोई बात नहीं। पैसे नहीं है तो इसी तरह से आप इंतजार करिए, हर चैप्टर की वीडियो लाऊंगा, पूरे पूरे क्वेश्चन दिखाऊंगा। आप चाहेंगे टिक लगा लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जो मन करेगा वो कर लेंगे आप। ठीक है, आगे देखते हैं इसका हैंड रिटन आंसर और इसका डायग्राम देखिए कितना शानदार बनाया गया है। इसका हैंड रिटन आंसर देखिए। ठीक है, मस्त है कि नहीं है? एकदम मस्त है, एकदम मस्त है बेटा, एकदम मस्त है। ठीक है, तो कुल मिला जुला करके आज ये चैप्टर नंबर 10, कौन सा चैप्टर था ये? 10 था। भौतिक विज्ञान कक्षा 10, तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो ये वाले चैप्टर को आज आपने पूरा देखा, समझा, सीखा, और अब आप इसकी तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि ज़्यादा दिन परीक्षा नहीं है। थोड़ा थोड़ा समय सभी विषय पर दीजिए, अन्यथा नुकसान आपका संभव है। तो फायदे में रहना चाहते हो तो डेली पढ़ाई करो, फालतू वीडियो मत देखो, फालतू समय बर्बाद मत करो। ठीक है, थैंक यू।